कल की क्लास में हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि CH3 CHBr CHBr CH3 if I have this 1,2-dibromo alkane, तो 1,2 रिलेशन जब होता है तो हम उसे विसनल बोलते हैं ना, तो वी कैन कॉल इट विसनल डाइहैलाइड। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर विसनल डाइहैलाइड में अल्कोहलिक KOH एक्सेस पे डाल देते हैं तो HBr यहाँ से निकल जाएगा, HBr यहाँ से निकल जाएगा एंड यू विल गेट अ कॉन्जुगेटेड एल्कीन, है ना। और अगर आप अल्कोहलिक KOH डालते हो फिर NaNH2 डालते हो तो H निकला Br और एल्काइन भी बन सकता है। इसमें दोनों चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। मैं अभी फिलहाल इसमें डाल रही हूँ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन या फिर जिंक, दोनों में से कुछ भी अगर आप डालते हैं। तो हमने डिस्कस करा था रिएक्शन का जो एलिमिनेशन होता है वो E2 मैकेनिज्म से हो जाता है और E2 मैकेनिज्म में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप NaI एसीटोन डालते हैं तो दोनों Br जो होता है वो I से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, देन I2 एलिमिनेट कर जाता है। जब I2 एलिमिनेट करेगा तो दोनों जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, कुछ नहीं बना, रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया, इट्स E2 एलिमिनेशन। या फिर आप जिंक डाल देते हैं तो जिंक क्या करता है? जिंक एक लुईस एसिड है, तो जिंक आयंस Br के साथ अडक्ट बनाएंगे ZnBr2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये मैकेनिज्म E2 एलिमिनेशन होता है और आपको एक एल्कीन मिलता है जो कि इस तरीके से होता है CH डबल बॉन्ड Cl CH3। क्योंकि इसमें मैं HBr नहीं निकाल रही जो कि एसिड है, तो मुझे बेस डालने की जरूरत नहीं है। मैं बेस डालूंगी तो एसिड निकलेगा तो HBr निकलेगा और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। अभी मेरा ZnBr2 निकल रहा है या फिर आयोडीन निकल रहा है, H नहीं निकल रहा है, इसलिए H इंटैक्ट है और दोनों जहाँ जगह हैलोजन लगे उन दोनों बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। बात क्लियर है? इसकी जरा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। मेरे पास है CH3 HBr HBr। Now can you see this is a meso compound? This is meso, optically inactive। अगर मैं इसमें सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डाल के इसका एलिमिनेशन कराना चाहूँ, मुझे पता है E2 एलिमिनेशन होना और E2 एलिमिनेशन में हमेशा क्या होता है? एंटी एलिमिनेशन। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि मेरा एल्कीन कैसा बनेगा, एल्कीन सिस होगा या एल्कीन ट्रांस होगा, ठीक। तो आपको पता है फिशर कैसे देखते हैं? दिस इज व्हाट इज माय फिशर, हाँ या ना? सबको क्लियर है? तो अगर मैं फिशर में से बदलूंगी तो CH3 तो नीचे आ जाएंगे। इसको अगर मैं पहला मान रही हूँ तो H पैरेलल लाइंस पे, Br पैरेलल लाइंस पे, तो H यहाँ Br यहाँ चाहते तो आप H Br कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं। एनीवे यू कैन डू। नाउ जब भी एलिमिनेशन कराना है तो वो इक्लिप्स फॉर्म से ना करा के स्टैगर्ड फॉर्म से कराना है, ठीक है। अगर मैं इसका स्टैगर्ड बनाऊंगी मतलब आई हैव टू कन्वर्ट इट टू 180 डिग्री। तो पीछे वाले को लेट्स से मैंने 180 से कन्वर्ट कर दिया, 180 से रोटेट कर दिया, तो HBr CH3 तो ये हो गया CH3 BrH। बोलिए हाँ या ना? अब आपको जब सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डालना है तो टेक्निकली आपको ये Br और ये Br निकालना है ना, आपको H को तो नहीं छेड़ना। मतलब दीज टू Br हैज टू बी एंटी टू ईच अदर। नाउ यू कैन सी ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे के एंटी में है, तो आप चाहे तो यही से एलिमिनेशन कर दीजिए। आपको ऐसा देखने में तकलीफ होती है तो आप इसमें इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करके इस Br को यहाँ ले आओ, इस Br को यहाँ ले आओ एंड डू द एलिमिनेशन, प्रोडक्ट आपका सेम ही बनेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों Br को यहाँ ले आते हैं ताकि एलिमिनेशन का प्रोडक्ट आसानी से एनालाइज हो सके, ठीक है। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे। मैं इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कर रही हूँ दोनों कैरल सेंटर पे। अगर इसमें करूँगी, ध्यान से सुनेंगे, ये एज इट इज जैसा है वैसे ही रख रहे हैं। Br को इधर लाना है, Br और CH3 को एक्सचेंज करें, ये एक एक्सचेंज हुआ, CH3 यहाँ है, इसको और इसको एक्सचेंज कर दिया, मतलब CH3 यहाँ हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया CH3 H यहाँ Br यहाँ। बोलो हाँ या ना? क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे Br को मैं ऊपर लाऊंगी तो CH3 इधर, फिर CH3 इधर, H इधर, है ना। तो CH3 इधर, H इधर, Br इधर। अब ये एलिमिनेट करा दो एक इस तरीके से, हाँ या ना? तो अगर ये एलिमिनेशन ऐसा होगा तो आप नोटिस करिए जरा, सपोज आप यहाँ से विजुलाइज कर रहे हैं, ये तुमने आंख लगा दी यहाँ पे, तो तुम देखोगे इस तरीके से है ना, CH3H ये पहले वाले का, फिर बीच में आया डबल बॉन्ड और उधर देखेंगे एक H है और इधर CH3 है, हाँ या ना। इसको थोड़ा तरीके से अगर बना लिया जाए तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा,
सेम ही तो है। तो आई गॉट अ ट्रांस एल्कीन। सो फ्रॉम अ मीजो E2 elimination is giving me trans alkene. Do you remember TAM? ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो, सेम नहीं है, उल्टा। मीजो पे एंटी एलिमिनेशन ट्रांस, वही आया। बात समझ आई? मीजो पे अगर आप एंटी एलिमिनेशन कराओगे तो ट्रांस मिलेगा, ट्रांस पे एंटी एडिशन कराओगे तो मीजो मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट? ये कुछ नहीं किया मैंने, ये जो है ना इसके दो ऐसे अटके हुए हैं, ये वाली CH3 है, ये H है, मैंने ऐसा कर दिया तो ये CH3H सेम ही तो जगह पॉइंटेड है, जगह थोड़ी बदली है किसी की, उसका प्लेन में उसको कर दिया बस। ये दोनों ऐसे थे, इसको ऐसे कर दिया। तो H अगर मेरा इस पीछे वाली साइड को, लेट्स से मैं लेफ्ट बोल रही हूँ, आगे वाली साइड को राइट बोल रही हूँ, तो जो चीज़ लेफ्ट पे है वो लेफ्ट पे है, जो राइट पे है वो राइट पे है, बस प्लेन में आ गई है। प्लेन में तो आएंगी ना, क्योंकि एल्कीन तो प्लेनर होता है ना। ठीक है, चलिए हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड है, हम यूज करेंगे। लेट्स से नाउ आई हैव दिस CH3H, ये है, ठीक है। Now this is not a meso, this is an optically active isomer, ठीक है। इसका फिशर बना लेते हैं, सॉरी फिशर का सॉहर्स बना लेते हैं। ये बन गया CH3 इधर आ गया, H और Br पैरेलल में, देन Br और H पैरेलल में, बोले हाँ या ना? क्लियर? अब इसका ज़रा वो बना लो, 180 से इसे रोटेट कर दो, H Br CH3 ऊपर गया, H इधर आ गया, Br इधर आ गया, ठीक है। Br को रिमूव करना है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर भी Br यहाँ पर है, यहाँ पर भी Br यहाँ पर है, मतलब दोनों टाइम Br जो है वो अभी सिन में है। मुझे Br को कहाँ लाना पड़ेगा? एंटी में। मैं कैसे लाऊंगी? इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करूंगी ताकि दोनों Br कहाँ आ जाए? एंटी में। अभी ये वाला Br इधर है, इधर से नोटिस करना, ऐसे देख। अगर तू ऐसे नोटिस करेगी, लेट्स से इमेजिन कर, ऐसे ही देख रही हूँ मैं इस मॉलिक्यूल को, तो H इधर है, Br इधर है, CH3 इधर है। अब पीछे वाले को अगर मैं नोटिस करूंगी, CH3 इधर पर Br तो इधर ही है, तो ये भी Br इधर है, ये वाला Br भी इधर है, तो दोनों Br सेम डायरेक्शन में, एंटी में नहीं है, दे आर ऑन द सेम डायरेक्शन। तो मुझे एंटी में करना है क्योंकि E2 एलिमिनेशन फेवर्स एंटी एलिमिनेशन, तो मुझे इसे एंटी करना है। कैसे करूंगी? इस Br को यहाँ लाने की कोशिश करूंगी इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस से, इस Br को यहाँ लाने की कोशिश करूंगी इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस से, ठीक है। नोटिस ध्यान से, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, Br को इधर लाना है, CH3 इधर आया, CH3 और H को एक्सचेंज करा तो H इधर आया, CH3 इधर आया। बोलो बात समझ आई नहीं आई? क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। Br को इधर लाना है तो CH3 इधर आया, CH3 और H को एक्सचेंज कर दो, CH3 इधर, H इधर। बोलो हाँ या ना? बात समझ आई नहीं आई? निकालो Br, निकाला। आप देखो जरा, इसे ध्यान से समझेंगे, लीव योर वर्क। CH3H डबल CH3H, और जब इसको प्लेनर तरीके से बनाओगी तो जो लेफ्ट पे है वो लेफ्ट में ही, जो राइट पे है वो राइट में ही, बस फर्क इतना होगा कि वो ऐसे हो जाएगा। तो CH3 इधर H, CH3 इधर H। बोलो क्या बना? सिस। ठीक? हाँ हर्षिता, सही है? स्माइल कर दे फिर, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? तो अगर ये है, इसका लेट्स से मैं एक रेसिपिक मिक्सचर ले लूँ, मतलब इसका मिरर इमेज ले लूँ, तो इसका मिरर इमेज बस ये हो जाएगा, BrH CH3 HBr CH3, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये कार्बन है इधर, ये कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम सिस एल्कीन बनेगा, क्योंकि दोनों CH3 अगर इधर भी लिखूंगी तो है तो तब भी सिस ही, तो दोनों में से कोई भी ले ले, मिलेगा क्या? सिस एल्कीन। इज दैट क्लियर? सिस एल्कीन में एंटी एडिशन रेसिमिक देता है। अगर सपोज आप एक इनैंशियोमर लेते हो और उसमें वो कराते हो तो आपको सिस एल्कीन।
पर इसको ऐसे कार टाइम जैसे याद ना करके बेटर है कि देखो कुछ टाइम नहीं लगता, अगर आप लोगों के हाथ सेट है ना तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। बट ये है कि अगर आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन सवाल 100% सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक, तो अब हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं, एंड दैट इज pinacol pinacolone rearrangement. This will going to be one of the very important rearrangement which we are studying till now. अभी आप लोगों ने एक चीज स्टडी कर रखी है एलिमिनेशन रिएक्शन में, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आपको पता है एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको एक एल्कीन देता है, और एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल एक एसिड डाल देती हूँ जिसका कॉन्जुगेट बेस बेसिक ज़्यादा होता है, न्यूक्लियोफिलिक कम होता है, जैसे कि H2SO4 डाल सकती हूँ, H3PO4 डाल सकती हूँ, है ना। तो क्या करता है, OH को प्रोटोनेट करता है, वाटर बनता है, द कॉन्जुगेट बेस टेक अप द H प्लस, डबल बॉन्ड इज फॉर्म एंड द लीविंग ग्रुप इज डिपार्टेड। आई डोंट यूज HCl, HBr, HI, HF एसिड्स बिकॉज उनके जो कॉन्जुगेट बेस बनते हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाते हैं बेसिक के कंपैरिजन में। ये बात सबको क्लियर है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसी तरीके का डिहाइड्रेशन, बट वो अल्कोहल में ना होके 1,2-डायोल में होगा। ठीक, सो दिस वुड टेक प्लेस इन अ 1,2-डायोल। तो आपके पास लेट्स से डायोल है CH3C CH3OH CH3CH3OH, दिस इज अ डायोल, 1,2-डायोल, 1 और 2 बगल बगल में OH है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करना, सिंपल एक एसिड डाल देना इसमें H प्लस, ट्रेसेस ऑफ एसिड, कोई भी ट्रेसेस ऑफ एसिड डाल दूंगी, खाली मात्र H प्लस। तो सबसे पहली चीज जैसे आपने अल्कोहल में पढ़ा था, आपको पता है OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। अगर आपके पास H प्लस प्रेजेंट रहता है मीडियम में, तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, जहाँ पे भी लोन पेयर है उसको पकड़ लो। तो लोन पेयर इस पूरे कंडीशंस में सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लेगा। अब आपके पास अगर आप नोटिस करेंगे इस पर्टिकुलर केस में ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, दोनों OH सेम कंडीशंस पे लगे, किसी भी एक OH को प्रोटोनेट करा दो। ठीक है, तो मैंने लेट्स से इस वाले OH को प्रोटोनेट करा दिया, ये बन गया पॉजिटिव, ये बगल वाली कंडीशंस एज इट इज रहेंगी। बोली हाँ है ना, क्लियर। इससे ज़्यादा कुछ कर सकता था H प्लस, नहीं कर सकता था, और क्या डाला, H प्लस ही तो डाला है। अब आपको इतना पता है कि जब भी मॉलिक्यूल से वाटर मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलता है तो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है ना, डिपार्ट कर सकता है ना, निकल जाएगा, वाटर निकला। अभी तक ये रिएक्शन वैसे ही चल रहा है जैसे एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन चलता है अल्कोहल का। बोले हाँ या ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं करा अभी तक मैंने, भाई चल रहा है। लेकिन अब क्या होता है, एसिड कैटलाइज्ड अगर मैं अल्कोहल्स की बात करती हूँ, लेट्स से डायोल नहीं होता, लेट्स इमेजिन यहाँ कोई R ग्रुप लगा देता तो कार्बोकेटाइन बनता, जो आपने एसिड डाला H2SO4 या कुछ भी एसिड डाला उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, वो एक अल्फा H लेता, एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कीन बन जाता। लेकिन अब क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना है हमें पता है कि वो जैसे इवन में हम लोग पढ़ते हैं, इट कैन ऑलवेज रीअरेंज अगर वो और स्टेबल बन रहा है तो, है ना। अब इसको पता है मैं और स्टेबल बन सकता हूँ, पूछो कैसे, है तो ये 3 डिग्री, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसे पता है ये OH में जो O है उस O का होगा +M, तो वो मेरे पॉजिटिव चार्ज को बहुत अच्छे से सही कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? इफ़ यू कैन रिकॉल, हमने इससे रिलेटेड एक सवाल भी किया था इवन एलिमिनेशन के बाद जिस दिन क्वेश्चन क्लास हुई थी। श्रेया हैज़ डन दैट क्वेश्चन वेरी गुड, पहले अटेम्प्ट में इसने सही करा था, अगर आपको याद नहीं है तो मुझे याद है। एनीवेज अभी हम यहाँ पे वापस से शुरू करते हैं कि कार्बोकेटाइन को मैं क्या करूँगी, रीअरेंज करूँगी। तो मुझे कैसे भी करके इस कार्बोकेटाइन को इस कार्बन पे लाना है ताकि OH के +M से ये क्या हो सके, खुश हो सके। तो वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ से कोई एक मिथाइल शिफ्ट हो यहाँ पे, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा देते हैं। जैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो आप नोटिस करोगे इधर मिथाइल लग गया,
यहाँ से एक बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, एक मिथाइल यहाँ पहले से था और एक OH लग गया, हाँ या ना? बोलिए बात सही है नहीं है? ये कैसे स्टेबलाइज करेगा अपने आप को? ये इसका प्लस है, इसको स्टेबलाइज करेगा कैसे करें? तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, और इस पूरे केस में O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? और O अपने पॉजिटिव चार्ज को कैसे नलीफाई करेगा? H प्लस को भगा देगा, माइनस H प्लस। तो क्या बना? CH3C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, इसको 1,2 डायल को बोला जाता है पिनाकोल, और जो यहाँ बना है इसे बोला जाता है पिनाकुलोन। दिस इज पिनाकोल पिनाकुलोन रीअरेंजमेंट। आई बात समझ? ये है कुछ नहीं, ये सिंपल डिहाइड्रेशन है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। बस इसमें इतना एक डिफरेंस है, क्योंकि बगल वाले कार्बन पे OH रहता है तो जो भी कार्बोकेटाइन बनता है वो तुरंत H निकाल के एलिमिनेशन नहीं करता, वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है, और जब स्टेबलाइज करता है उसके प्रोसेस में एक कीटोन बन जाता है जिसपे O पे पॉजिटिव आता है, और H तो कैटलिस्ट है, उसे निकलना तो है ही, अगर एक बार यूज हुआ तो H प्लस निकलेगा तो सही, H प्लस निकल जाता है, कीटोन वेल नॉन स्टेबल मॉलिक्यूल है तो कंपाउंड हमारा बन जाता है। हाँ क्यों भाई? नहीं आएगा जब इसका लोन पेयर यहाँ जाएगा तो एक गया ना, तो एक ही की वजह से पॉजिटिव आया, 2 की वजह से तो 2 पॉजिटिव आता ना। फिर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है, H3O प्लस नहीं होता, तो फिर एक लोन पे जाता है तो पॉजिटिव आता है। इज दैट क्लियर? नाउ इसमें जो पॉइंट केयरफुली नोट करने का है वो क्या है? जो पॉइंट केयरफुली नोट करने का है वो ये है कि जब आप यहाँ पर प्रोटोनेट करवा रहे हैं तो आपको पता है फाइनली कार्बोकेटाइन बनना है, तो जब इनिशियल स्टेप होगा, जब दोनों में से एक OH प्रोटोनेट होगा तो आप हमेशा उस OH को पहले प्रोटोनेट करेंगे जो OH के निकलने के बाद, वाटर निकलने के बाद एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। द OH इज प्रोटोनेटेड बिकॉज वो that OH is protonated which after removal will give you a stable carbocation. Is that clear? Please note. डन? प्रोडक्ट बनाइए। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए इन दोनों OH में से कौन सा OH को प्रोटोनेट कराना है। ये वाला, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा इसकी बजाय, तो इसको प्रोटोनेट कराइए। ये प्रोटोनेट हुआ, वाटर निकला, कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन अपने आप को यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब देखिए सुनिए मेरी बात, यहाँ पे या तो मिथाइल शिफ्ट हो सकता है तो भी कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है तो भी कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आएगा, है ना। होता क्या है पिनाकोल पिनाक्लोन में, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी ग्रुप को आप जो है माइग्रेट करा ले, हमेशा आप उस ग्रुप को माइग्रेट कराते हैं जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कौन से ग्रुप्स का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम एक जगह लिखते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन पिनाकोल पिनाक्लोन। सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है एराइल ग्रुप्स का, एराइल मतलब फिनाइल या कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हाइड्रोजन का, और सबसे कम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, किसी अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। अगर आपके पास एराइल ही है तो ऐसा एराइल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है वो ज़्यादा जल्दी माइग्रेट करेगा कंपेयर टू द एराइल जिसपे इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर माइग्रेशन कंपेयर करूंगी तो या तो मैं एल्काइल शिफ्ट कराऊंगी या मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगी। हाइड्राइड और एल्काइल में से हाइड्राइड की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, मतलब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मुझे मिला CH3C पॉजिटिव, OH, CH, Me एंड देन फाइनली लोन पेयर इधर जाएगा, माइनस ऑफ H प्लस हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट दैट यूल गेट वुड बी CH3C डबल बॉन्ड O CH Me। बोलो बात समझ आई नहीं आई? बात क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे चलें। Now what would be the product in this case? ओरली बनाना सीखेंगे, ठीक है? ये नोटेड है, नोट कर लिया। ओरली कैसे बनाना है? आप ओरली सिर्फ तब बना सकते हैं बेटा जब आपके पास मैकेनिज्म आपके टिप्स पर हो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको अच्छे से पता हो। सबसे पहली चीज, इन दो कार्बन में से जो 2 H लगे हुए हैं ये डिसाइड करिए OH कौन सा प्रोटोनेट करना है। यहाँ पर एक CH3 वाला बेंजीन है, यहाँ पर एक NO2 वाला बेंजीन है, तो कार्बोकेटाइन को -M डिस्टेबलाइज करेगा, +M भी होगा इसका स्टेबलाइज करेगा। मतलब इन दोनों में से इसको प्रोटोनेट करना है, ठीक है? मतलब ये वाटर बन के निकला। ओरली अगर समझाऊँ तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, इन दोनों में से एक ग्रुप माइग्रेट हो गया यहाँ पे, और बोला जिसपे डोनेटिंग ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है। डोनेटिंग नहीं है पर विड्रॉइंग से तो बेटर ही होगा जिसपे कोई ग्रुप नहीं है, तो ये फिनाइल माइग्रेट करेगा ना यहाँ पे, तो मतलब कीटोन यहाँ बन जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस कार्बन पे क्या बना? ये फिनाइल एसिटस, ये ग्रुप एसिटस जिसमें मेरे पास फिनाइल पे CH3 लगा हुआ है, मतलब टोल्वीन वाला ग्रुप, और ये प्रोटोनेट हुआ, यहाँ कौन आया माइग्रेट करके? फिर से फिनाइल। इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, कीटोन बन गया और ये एसिटस ग्रुप लग गया। बोलो बना नहीं बना? फाइनल प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? व्हाट हैपेंड? कौन सा माइग्रेट कराना है? इन दोनों में से प्रोटोनेट तो यही होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। ये प्रोटोनेट हुआ या पॉजिटिव चार्ज आया, इन दोनों में से माइग्रेट इसको कराएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, तो ये तो खींच लेगा NO2 इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसमें ज्यादा होगी, तो फिनाइल माइग्रेट करेगा ना यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव आएगा फिर यहाँ कीटोन बन जाएगा। ठीक है? इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? बात अच्छे समझ आ गई बात? अब थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट केस जो है हम लोग स्टडी करते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं तो तुम्हें 2-3 चीजें समझ आएंगी, ध्यान से सुनेंगे बहुत ज्यादा। हाँ इधर स्टेबल होगा पर रीअरेंज करेगा OH के +M की वजह से ना। क्लियर? नोट करिए, आगे चलें। अब अगर यहाँ पे सपोज तेरा यहाँ CH3 लगा रहता तो मैं इसको डोनेट वो कर देती, माइग्रेट कर देती, है ना। अब एक काम करते हैं, आप सबसे पहले समझिए ये पिनाकोल आप किस पे कराएंगे? 1,2 डायोल पे। डायोल कैसे बनाएंगे? डायोल भी तो बनाना आना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं ABCD वाले रिएक्शन करती हूँ तो मैं पहले कुछ बनाती हूँ फिर उस पर कोई रिएक्शन करूंगी। मैंने सीधा रिएक्शन किस पे कराया? डायोल पे। तो अब मैं 2 चीजें समझूंगी, एक डायोल कैसे बनाते हैं और फिर डायोल पे पिनाकोल कैसे करते हैं। डायोल बनाना वाला जो प्रोसेस है वो एक केमिकल टेस्ट है, फॉर द केमिकल टेस्ट कि जैसे भी यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। सुनेंगे पहले मेरी बात ध्यान से। हम लोग एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? वो होता है कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4। और जैसे कि आप सबको पता है KMnO4 जो होता है डीप पर्पल कलर का होता है, तो बेयर्स रिएजेंट का कलर क्या होगा? KMnO4 का कलर, दैट इज डीप पर्पल कलर। तो कलर क्या होगा इसका? पर्पल। ठीक है? आप कोई भी एल्कीन लीजिए,
उसको जब आप कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 से ट्रीट करते हैं तो KMnO4 के बारे में आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? एक तो वो पर्पल कलर का ये इन्फॉर्मेशन, और दूसरा KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी इन्फॉर्मेशन हमने रिडॉक्स में करा है। तो अगर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्कीन को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, और ये एल्कीन से ज्यादा रिएक्ट करके दोनों डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों जगह क्या लगा देता है? OH, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डायोल। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे, ये एक मेयर एडिशन रिएक्शन है, एक एडिशन रिएक्शन है। डबल बॉन्ड टूटा, 2 सिंगल बॉन्ड बने, दिस इज द एडिशन रिएक्शन। सुनते रहेंगे, ठीक है। यहां से जब मैं यहां पहुंची तो एल्कीन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब एल्कीन तो ऑक्सीडाइज हुआ, तो KMnO4 को रिड्यूस होना पड़ेगा। तो KMnO4 अपने आप को रिड्यूस करके बना देता है Mn+2, और Mn+2 होता है कलरलेस। ठीक, तो अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास, मुझे चेक करना एल्कीन है नहीं है, तो मैं उसमें कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 डालूंगी। अगर सोल्यूशन कलरलेस हो गया मतलब KMnO4 प्रेजेंट है, क्योंकि KMnO4 ने एल्कीन को किस में बना दिया होगा? 1,2-डायोल में, उसके साथ रिएक्ट कर गया होगा और खुद क्या बन गया होगा? कलरलेस। इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब समझते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना। और अनसैचुरेशन का टेस्ट कौन देता है? बेयर्स रिएजेंट, और बनाता क्या है? 1,2-डायोल। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये दोनों जो OH होते हैं बेटा, ये सेम साइड पे ऐड होते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ सिन एडिशन। एक तरीके का क्या होता है? सिन एडिशन। क्यों? सुन मिले, हालांकि कभी पूछा नहीं जाएगा, बट वैसे ही बता रही हूँ क्यों होता है। क्योंकि एल्कीन है, KMnO4 क्या होगा? K प्लस MnO4-, यही होना है। MnO4- ऐसे एग्जिस्ट करता है, Mn, दिस इज MnO4-। समझ रहे हैं? तो बेसिकली यहां पर जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो एक इस तरीके की, इस प्रकार की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। KMnO4 के साथ। तो आप देखेंगे इसका दोनों O जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो जब इसके O इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इसके साथ बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना? इसके साथ ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट आप देख रहे हैं, दोनों वो सेम साइड से तो आए होंगे, तभी तो यहाँ OH लगेगा। समझे बात को? इसलिए जो दोनों OH होंगे वो सेम डायरेक्शन से जो होंगे अटैक करेंगे, सिन एडिशन होगा। कंप्लीट मैकेनिज्म मेरा कॉन्सर्न नहीं है। मेरा कॉन्सर्न ये है कि आप इस ट्रांजिशन स्टेट को समझ सके कि अगर आप KMnO4 डालेंगे तो वो सेम डायरेक्शन से जो है ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है जो मुझे 1,2-डायोल दे रहा है, और इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट अगर डीकलराइज हो जाए मतलब एल्कीन या एल्काइन जो है प्रेजेंट है। तो अगर इनफैक्ट आपके पास एल्काइन भी होगा और आप कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 डाल देंगे तो डीकलराइजेशन हो जाएगी ऑफ कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4। अब होगा क्या? बॉन्ड टूटा, OH, फिर एक और बॉन्ड टूटा, OH, और एक कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड कभी भी अच्छे नहीं होते, तो वाटर निकाल देते हैं। तो होता क्या है देखिए जरा ध्यान से। अभी आप देख रहे थे एक बॉन्ड तोड़ रहा था, OH लग रहा था, तो सपोज एक तोड़ा OH लगा, फिर एक और डबल बॉन्ड तोड़ेंगे OH लगेगा, तो ये बनेगा ना टेट्राडायोल टाइप। और ये केमिस्ट्री का उसूल है, जब एक ही कार्बन पे 2 OH हों वो आपस में वाटर निकाल देते हैं, दे आर नॉट स्टेबल। तो H2O निकलेगा, H2O निकलेगा और आपको मिलेगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इसलिए अगर मुझे डायोल बनाना है तो मैं एल्काइन यूज नहीं करूंगी, मुझे डायोल बनाना है तो मैं एल्कीन यूज करूंगी। हाँ, लेकिन KMnO4 एल्कीन और एल्काइन दोनों का ही टेस्ट देगा, दोनों की प्रेजेंस में ही क्या हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा। सिर्फ OH का एडिशन होगा, एल्काइंस होंगे तो डायोल ना बन के 1,2 डाइकीटोन टाइप या डायल्डिहाइड टाइप जो है सिस्टम आपको मिलेगा। एम आई क्लियर टिल नाउ? इसको पहले नोट कर लीजिए। KMnO4 कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 की जगह आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज कर सकते हैं, OSO4। काम ये भी वही करता है, डायोल ही बनाता है, लेकिन ये केमिकल टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता,
तो मुझे पता नहीं चलेगा रिएक्शन हो गया। तो एज अ टेस्ट मैं बेयर्स रिएजेंट ही यूज़ करूँगी, बट डायोल बनाना है तो मैं कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 भी यूज़ कर सकती हूँ और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी यूज़ कर सकती हूँ। दोनों सेम ही चीज़ करेंगे, सिन एडिशन कर देंगे। बोलिए बात समझ आई नहीं आई? प्लीज़ नोट। इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोक्साइलेशन, हाइड्रेशन मतलब होता है ना वाटर का एडिशन, हाइड्रोक्साइलेशन मतलब OH OH का एडिशन, दोनों साइड OH लगेगा तो हाइड्रोक्साइलेशन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ एल्कीन। दैट इज सिन हाइड्रोक्साइलेशन, SYN, क्योंकि दोनों OH क्या हो रहे हैं, सेम साइड से ऐड हो रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन। ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन का मतलब क्या होगा, OH ही ऐड होगा बट दोनों OH क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं, आप एल्कीन लेते हैं, एल्कीन के अंदर एक पर एसिड डालते हैं। पर एसिड क्या होता है बेटा, पर एसिड होता है इस तरीके से RC⋯OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH। अगर पर एसिड बनाना है मतलब परऑक्साइड लिंकेज वाला एसिड, एक O एक्स्ट्रा लगा दो, ठीक। ये पर एसिड होता है जिसमें R कुछ भी हो सकता है, RCH3 हो सकता है, CF3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो भी एसिड होता है जिसमें RCO3HO 3 O, दैट्स अ पर एसिड, ठीक। बहुत सारे पर एसिड हम लोग यूज करते हैं, एक उनमें से होता है MCPBA, इसका फुल फॉर्म पता रहना चाहिए, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले बनाइए बेंजोइक एसिड, बेटा ये है बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। इसके मेटा पे लगाइए Cl, ऑर्थो मेटा, ये हो गया मेटा पे Cl, पर तेरे को मेटाक्लोरोपरबेंजोइक बनाना है ना, बेंजोइक नहीं बनाना, मतलब एक और लगा दे, दिस इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो ओनली थिंग इज इट वुड बी ऑफ दिस फॉर्म ओनली, बस R चीज जो है वो चेंज होती रहेगी, है ना। तो MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारी जगह आपको MCPBA यूज करते हुए दिखेगा, तो आपको फुल फॉर्म पता रहना चाहिए कि ये एक पर एसिड होता है, ठीक है ना। पर एसिड करता क्या है, जैसे सपोज आप देख सकते हो 1 2 3 तरीके का ऑक्सीजन है ना पर एसिड में, इनमें से एक ऑक्सीजन जाके एल्कीन पे ऐड हो जाता है और एल्कीन पे ऐड होके बनाता है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है बेटा, इपॉक्साइड होता है साइक्लिक ईथर्स, ईथर होता है ROR, तो ये ROR ही तो है पर साइक्लिक फॉर्म में, तो दैट इज इपॉक्साइड ना। तो क्वेश्चन इज इन तीनों में से कौन सा O जाके ऐड हुआ है, क्योंकि आपका एग्जामिनर इन तीनों O में से अगर ये जानना चाहता है कि यहाँ कौन सा O ऐड हुआ है, तो वो क्या करेगा, इन O पे आइसोटोप लगा देगा, स्टार लगा देगा, कुछ लगा देगा। तो हमेशा याद रखेंगे पर एसिड का जो H के साथ वाला O होता है वो ऐड होता है। तो अगर मैंने इसे लेट्स से O18 कर दिया ना, यहाँ पे 18 वाला जुड़ेगा, तो सिंपल सा एक हिंट है, OH का जो O होता है, जो मतलब एक्सट्रीम कॉर्नर वाला O होगा जिससे H डायरेक्टली अटैच होगा, वो वाला O जो है वो जाके एल्कीन पे ऐड होके क्या बनाएगा, इपॉक्साइड। मैकेनिज्म्स की आवश्यकता नहीं है इन सब केसेस में, ठीक है। चलिए ये बात समझ आई सबको, लेकिन अब बोलेंगे मैडम ये तो इपॉक्साइड करो, अपने को क्या बनाना है, हाइड्रोक्साइलेशन, डायोल, 2 OH लगाने हैं, वो भी एंटी। वो बेटा कभी भी 2 OH एंटी जो है किसी एक रिएजेंट से नहीं लगते, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इपॉक्साइड बनाती हूँ, ठीक। इपॉक्साइड जब बना तो आप सोचो जरा, ये एल्कीन है, आपने इसमें लेट्स से CF3 C⋯OOOH डाला, दिस इज पर एसिड। दो OH एंटी में एक रिएजेंट से नहीं लगते, तो पहले आप MCPBA डालिए होंगे या कोई पर एसिड डालोगे, इसका ये वाला जो O होगा जो जस्ट H के साथ है वो इसमें इपॉक्साइड बनाएगा, जैसा भी हमने डिस्कस किया। अब ये इपॉक्साइड तुम्हें वैसे नहीं लग रहा जितना अब ये ब्रोमोनियम आयन, हैलोनियम आयन, Hg वाला जो चोटी देखा था वही है ना, उसमें आप याद नहीं करते जब उसमें पीछे से अटैक होता है तो एंटी बनता है, एग्जैक्टली सेम होना है। क्यों, क्योंकि अब ये चोटी या तो अबव द प्लेन बनेगी या बिलो द प्लेन। क्यों, क्योंकि एल्कीन तो प्लेनर होता है, तो जब तूने ये पर एसिड डाला तो ये O या तो ऐसे लगा होगा अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन लगा होगा।
तो लेट्स से ये तेरा अबव द प्लेन है, इसको मैंने वेज से दिखा दिया। तो अब क्या कर, इसे तोड़। कैसे तोड़ेंगे, H+ या वाटर डाल के हम इसे तोड़ देंगे, या फिर मैं बेसिक तरीके से इसे तोड़ दूंगी OH नेगेटिव एंड वाटर डाल के। मतलब एसिड कैटलाइज करके भी तोड़ सकती हूँ, बेस कैटलाइज करके भी इसे तोड़ सकती हूँ। इन दोनों केसेस में होगा क्या, वाटर आके नीचे से अटैक करेगा, यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, जब खुलेगा तो अगर ये ऊपर की तरफ बना हुआ तो OH कहाँ से अटैक करेगा, नीचे से। तो एक OH नीचे की तरफ लगा और दूसरा OH ऊपर की तरफ लगा, ये क्या हो गया, समझ रहे हैं। तो अगर आपको सिन हाइड्रोक्साइलेशन कराना है तो सीधा सा काम है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4। ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन कराना है तो 2 रिएजेंट, सबसे पहले इपॉक्साइड बनाइए और उसके बाद उसका क्लीवेज करिए, या तो एसिड कैटलाइज वाटर डाल के या बेस कैटलाइज वाटर डाल के। मैकेनिज्म ये मैं वापस से बाद में बताऊंगी जब ईथर का क्लीवेज कराऊंगी, बट अभी समझा देती हूँ। उसमें होता क्या है, H+ वाटर डालोगे या OH नेगेटिव वाटर डालोगे, वो वाटर जाके अटैक करेगा। तो वाटर जाके इधर अटैक कर सकता है या इधर कहीं भी एक जगह अटैक करेगा, है ना। बहुत सारी डिटेल्स होती है, कहाँ अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, ये हम ईथर के क्लीवेज में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि ये जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से खुलेगा। तो अगर ये अबव द प्लेन खुला है तो वाटर कहाँ से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन। तो एक OH नीचे लगेगा, एक OH ऊपर लगेगा। और अगर ये नीचे होता प्लेन से तो वो OH ऊपर से अटैक करता। अभी भी वही चीज़ होती, एक OH नीचे लगता है, एक OH ऊपर लगता है। ये जो ईथर का क्लीवेज है ये एज अ सेपरेट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि एसिड का मैकेनिज्म कैसे होता है, बेस का कैसे होता है, कौन सी जगह पे क्या अटैक होता है, बहुत डिटेल है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्योंकि मेरे को डिटेल नहीं डिस्कस करनी, मुझे ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन बनाना है, तो मैंने तुम्हें ऊपर तरीके से बता दिया कि कैसे करते हैं। ठीक है।